बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शंस के बारे में। ये जो आपका लाइट रिएक्शन है ये एमडी गेज के लिए और नीच के लिए, इंडिया से बिलोंग करती हूँ या पाकिस्तान से, सबको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। और जो 9 में पढ़े हैं, 10 में, 11, 12 ये वाले बच्चे आए वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये बहुत लेवल का होने वाला है। तो जो जो चैनल पे आए हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है लाइट रिएक्शन क्या होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा टॉपिक के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड आई होप आपको सही नजर आ रहा हो। तो लाइट रिएक्शन को आप कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में ओकर होता है। और दो रिएक्शंस होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की मौजूदगी में होता है, और ये एक होता है डार्क रिएक्शन। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसे लाइट की जरूरत नहीं होती। और इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट की बेस पर हमें कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और याद रखिएगा लाइट रिएक्शन को हम दूसरा कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड अ फोस्फोराइलेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड अ फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन का मतलब है टू मेक अ एटीपी। टू मेक अ एटीपी, क्योंकि इस रिएक्शन में आपकी एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी बनती है। एटीपी क्या होती है? याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ मुझे बता सकते थे। अब देखिए, लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों मैम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत होती है। और याद रखिएगा दूसरा हम इसे इट इज आल्सो कॉल्ड अ फोस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है? आपकी एटीपी बनती है। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये रिएक्शन होता कहाँ पर है? मैम आप बताएं, ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? बच्चों ये होकर होता है ग्रेनम ऑफ थाइलाकॉइड। अब आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट। आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में याद रखिएगा कुछ थाइलाकॉइड्स होते हैं। थाइलाकॉइड्स, और एक स्टेट्स भी बनता है। इन पूरे का एक ग्रेना भी बनता है। ये भी आपने आया हो क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा हो। तो ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? कहाँ पर इनिशिएट होता है? जो थाइलाकॉइड की ये जो पूरे मिलकर 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 एक ग्रेना बनाते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इट इज इनिशिएट व्हेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैप्चर द लाइट। ये प्रोसेस तब होकर होता है जब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को अपने अंदर क्या करें? कैप्चर करें। लाइट को अपने अंदर क्या करें? कैप्चर करें। उसके बाद याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट का एक क्लस्टर, एक जोड़ा बनता है। एक क्लस्टर बनता है और ग्रुप बनता है। उस क्लस्टर और उस जोड़े को, ग्रुप को हम कहते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। लाइट रिएक्शन के अंदर दो फोटोसिस्टम काम करते हैं। एक फोटोसिस्टम 1, एक होता है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम जो 1 होता है वो लार्ज वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, 700 नैनोमीटर वाली लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो फोटोसिस्टम 2 होता है ये जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होती है उनको एब्जॉर्ब करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फोटोसिस्टम है उसके दो पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सही, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और एक इसके अंदर होता है रिएक्शन सेंटर, जहां पर आकर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी मैं रिव्यू दे रही हूँ इसका। उसके बाद है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर आपके क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये आई होप आपने रिव्यू कर लिया हो। आई होप आप लोगों को ये चीजें सारी अंडरस्टैंड हो। तो चले आगे चलते हैं स्टूडेंट, गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई एम टेलिंग विथ यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखें, ये एक क्या है? लेयर है। ये किसकी लेयर है? प्रोटीन्स की। किसकी लेयर है? प्रोटीन्स की लेयर है। प्रोटीन, ये देखें, दिस इज द लेयर ऑफ द प्रोटीन। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है। और ये
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल ए के ये क्या है, पिगमेंट्स है, ये क्या है, पिगमेंट्स है। और ये क्या है मेरे बच्चे, ये सन है। सन से क्या आएगी, लाइट आएगी। सन से क्या आएगी मेरे बच्चे, लाइट आएगी। और ये लाइट आकर लगेगी किसको, पिगमेंट्स को लगेगी। देखें, सूरज से आएगी, सन बाबा से आएगी, सन बाबा से आएगी लाइट। अब ये सन बाबा लाइट फेंकेगा, सबसे पहले इस लेयर को लगेगी, सबसे पहले इस लेयर को लगेगी। वो जो लेयर किसकी होगी, प्रोटीन की होगी, सही। उसके बाद ये लगेगी पिगमेंट्स को। अब जैसे लाइट पिगमेंट्स को लगती है तो ये जो पूरा हिस्सा होता है इसे आप एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी आप लोग इसे कहते हैं। ये कभी मत भूलना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसके बाद जो लाइट है वो आती है रिएक्शन सेंटर में। अभी हम पढ़ने वाले दो पाथवे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। उसके बाद बोर्ड को रिमूव करते हैं, केमियोसिस भी अभी पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स पर जैसे ही लाइट लगती है बच्चे, जैसे लाइट लगती है तो ये क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या चल जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पर लगा होता है मतलब कि एक एक्सेप्टर लगा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो यहाँ से इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी हम प्रोसेस समझने वाले हैं, अभी तो सिर्फ हम रिव्यू कर रहे थे। अब बोर्ड को रिमूव कर हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बार और बच्चा आप लोगों को बता देती हूँ मैंने आपको क्या बताया। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेरे बच्चे की प्रोटीन की लेयर है, आई होप आप देख रहे हैं। अब याद रखिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या है, पिगमेंट्स है, यहाँ पर भी पिगमेंट्स, यहाँ पर भी पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं मैम, जो कि लाइट जहां से बच्चों कंटेन होती है, मतलब कि कलर्स देते हैं, जो कलर्स देते हैं उन्हें आप पिगमेंट्स कहते हैं। पत्ता आपको ग्रीन कलर देता है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है। इस तरीके से अब देखिए मेरे बच्चे, ये क्या है, पिगमेंट है। ये लाइट लगी, प्रोटीन की लेयर पे लगी, प्रोटीन की लेयर के बाद वो लगी पिगमेंट्स पे, पिगमेंट्स पे लाने के बाद वो रिएक्शन सेंटर में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए के मूव करेंगे और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। तो याद रखिएगा, मैं एक बार और रिव्यू कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए। देखिए, लाइट रिएक्शन को आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में होता है। याद रखिएगा, जब ये तब इनिशिएट होता है जो फोटोसिंथेसिस, जो पिगमेंट्स है वो लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, तब ये फेनोमेना होता है। और ये क्या होता है, ग्रुप्स होता है, किसका, क्लस्टर होता है। उस ग्रुप और क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम कहते हैं। ये क्लियर है। अब हम रिमूव करके साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे की तरफ चलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन के पाथवेज के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लाइट रिएक्शन है उसके दो पाथवेज होते हैं, एक साइक्लिक होता है और दूसरा नॉन साइक्लिक होता है। कहीं कहीं बुक्स लिखती हैं साइक्लिक को और कोई बुक लिखती है नॉन साइक्लिक को। तो पाकिस्तान और इंडिया जो भी बचे हैं उन्हें दोनों को पढ़ने की जरूरत है, दोनों इंक्लूडेड है आप लोगों के। तो देखिए यहाँ पर नॉन साइक्लिक पाथवे क्या होता है, दो पाथवेज होते हैं लाइट रिएक्शन के, हमेशा याद रखिएगा। नॉन साइक्लिक पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है, याद रखिएगा, जहां पर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन होती है, ट्रांसपोर्ट होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन डज नॉट मूव अ साइकिल। यानी कि जो एक प्रोडक्ट है वो बन गया है और दोबारा वो साइकिल्स में मूव नहीं करेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होगी लेकिन वो गोल गोल चक्कर नहीं लगाएंगे, साइकिल नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट भी बनेंगे नॉन साइक्लिक में। एक याद रखिएगा, एक बनेगा आप लोगों के पास एटीपी, एक बनेगा NADPH2, दो बनेंगे प्रोडक्ट जो के काम के होंगे। और जो एंड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो आप लोगों के पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, याद रखें यहाँ पर। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, फिर केमियोसिस पढ़ेंगे जिन जिनकी बुक्स में गिवन है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है।
और ये जो फोटो सिस्टम 2 है ना, याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट की बेस पर हम फोटो सिस्टम 2 पहले डिस्कवर हुआ है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में। आप नाम पर घबराइएगा मत, घबराना नहीं है आप लोगों ने, समझे ना आप लोग। तो यहाँ पर देखें, फोटो सिस्टम 1 बाद में डिस्कवर हुआ, इस वजह से हम इसे बाद में लिखते हैं, और ये पहले डिस्कवर हुआ, इस वजह से हम इसे पहले लिखते हैं, समझे आप। अब यहाँ पर देखें, फोटो सिस्टम जो है उसके अंदर याद रखिएगा ये वाला हिस्सा एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपका बीच वाला हिस्सा होता है, ये रिएक्शन सेंटर होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी बताया था। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ पर जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वो उसे एक्सेप्ट करता है। अब बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे एक्सेप्टर, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होगा, उसे हम तोड़ेंगे और एक दो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, और वो टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और बच्चों इस वजह से यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन होगी वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। किसके अंदर डिफ्यूज होगी, इन्वायरमेंट के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नॉन साइक्लिक पाथवे में ऐसा क्या होता है फोटो सिस्टम 2 में, तो आप बोलेंगे वहां पर वाटर की फोटोलाइसिस हो जाती है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और यहाँ पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फॉस्फोक्वाइनिन, प्लास्टोक्वाइनिन, फिर इसको आप प्लास्टोक्वाइनिन पढ़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में, क्लियर है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करेंगे फोटो सिस्टम 1 की तरफ। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन से यहाँ से भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और यहाँ पर एक और बच्चों प्रोसेस है, एक और है, ये जाते हैं फेरोडॉक्सिन में जाते हैं, सही, ये फेरोडॉक्सिन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स NADP और प्लस हाइड्रोजन होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है NADPH में। बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रिड्यूसिंग पावर रखने वाले हैं, ये रेडियली बच्चों अवेलेबल होते हैं केल्विन साइकिल, जो आप पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में, वहां पर इनका बहुत बड़ा बच्चों क्या होगा, रूल और रेगुलेशंस वहां पर की जाएंगी इसके अंदर, समझिए आप लोग। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। याद रखिएगा, ये एक ऐसा पाथवे होता है जहां पर जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम बैक हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर उसी जगह पर दोबारा क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं साइकिल्स में, सही। फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम बैक होते हैं, दे वर लॉस्ट, दोबारा वापस आ जाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को, यहाँ पर देखते जाएं। अब स्टूडेंट्स वो ही प्रोसेस है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये वायर वाला हिस्सा क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, लाइट सबसे पहले, या आप इसे कह सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी आप लोग इसे कह सकते हैं, एज यू विश बच्चा, आप जो भी कहें, इसमें कोई बात नहीं है। दोनों में से बस दोनों नामों के बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए। उसके बाद लाइट यहाँ पर भी आके पड़ती है, सन बाबा यहाँ पर भी आ जाते हैं और यहाँ पर रोशनी अपनी देते हैं, तो यहाँ पर लगती है एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दोबारा से क्या करेंगे, एक्साइट होंगे और जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। उसके बाद बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास। अब ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता क्यों है, जब नॉन साइक्लिक पाथवे है, इस वजह से होता है क्योंकि कभी कभी हमारा जो नॉन साइक्लिक पाथवे है वो खराब हो जाता है। किसकी वजह से खराब हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अब जैसा कि इंसान है वो आता है दुनिया में, फिर जब उसका ज्यादा वक्त हो जाता है तब यानी कि उसके सिस्टम्स खराब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कभी किडनी फेल हो गई, कभी लिवर फेल हो गया, ये सारे सिस्टम। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर भी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी टाइमिंग हो जाती है। इस वजह से
बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वजह से ये हम साइक्लिक पाथवे चलाते हैं क्योंकि लो एटीपीज होती हैं। हमें केल्विन साइकिल भी तो चलानी है। केल्विन साइकिल के लिए बहुत कम एटीपी होती हैं और बहुत कम एटीपी होने की वजह से यहाँ पर हम करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद NADPH की एक्यूमुलेशन भी क्या होती है, कम होती है। इस वजह से भी हम ये वाला पाथवे इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और जाएंगे फेरोडॉक्सिन। याद रखिएगा, फिर फेरोडॉक्सिन से ये प्रोसेस याद रखना है। देखें, ये जो साइक्लिक पाथवे है इसमें आएगा सबसे पहले FD, फेरोडॉक्सिन में जाएंगे। ये वाला प्रोसेस नहीं, प्लास्टोकाइनिन, इसके अंदर नहीं जाएंगे। फेरोडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम C याद कीजिएगा और फिर PC याद, प्लास्टोसाइनिन याद कीजिएगा। ये 3 आते हैं, इनको मत भूलिएगा। हाँ, ये 3 प्रोसेस से गुजरता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर थे कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे वो पाथवे होता है जहां पर फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बच्चों एक बार जिस जगह पे आते हैं दोबारा वही जगह पर आ जाते हैं। सही, हम ये पढ़े थे। देखिए, मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी थी, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार बताऊं। देखिए भाई, ये क्या है, आप लोगों के पास प्रोटीन की लेयर थी। सही, ये सन की रोशनी आकर यहाँ पर पड़ी और ये जो जगह है वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन सेंटर था, यहाँ पर लाइट लगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए। उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? नीट एंड एमडी गेट फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यहाँ पर वो गए फेरोडॉक्सिन के पास और वो फिर गए साइटोक्रोम, फिर जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। ये प्रोसेस होता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर, जब फोटो सिस्टम 2 खराब हो जाता है। सही है? तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, एटीपी यहाँ पर बनती है, एटीपी। सही, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर NADPH भी नहीं बनता और ऑक्सीजन प्रोड्यूस प्रोसेस भी नहीं होता। ये दोनों चीजों को ना आपने कहीं लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्लियर हुआ? यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखो कि जो नॉन साइक्लिक आपका पाथवे, आप इसका फेनोमेना पढ़ें, आप इसके बारे में स्टडी करें। अब ये फोटो सिस्टम 1 को एक बार और मैं पढ़ा दूं। फोटो सिस्टम 1, यहाँ पर भी लाइट लगेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्यूमियोसिस को भी पढ़ लेते हैं। क्यूमियोसिस का फेनोमेना भी बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन आपने देखना है यहाँ पर ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। जरा गौर कीजिएगा मेरे बच्चे यहाँ पर। अब फोटो सिस्टम 2 के अंदर आई, लाइट लगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गई रिएक्शन सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की फोटोलाइसिस करवाई। वाटर के मॉलिक्यूल टूटे, 2 हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूट गए। समझे आप लोग? समझे ना? यहाँ पर इस वजह से करवाइए ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल सके। उसके बाद प्लास्टोकाइनिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन इनके अंदर जाएंगे। यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को कुछ वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस जगह पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये प्रोसेस आई होप आपको याद हो। यहाँ पर फिर हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी एनर्जी को गेन करते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फोटो सिस्टम 1 के पास तो हाइड्रोजन जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो होते हैं, तो जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होगा? एक एटीपी सिंथेज होगा। सिर्फ ये एटीपी सिंथेज के अंदर जा सकते हैं और एटीपी के साथ देखें भाई, एटीपी सही। तो बच्चों एटीपी जो है यहाँ पर बच्चों अपने आप को एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन सिर्फ एटीपी सिंथेज के पास आ सकते हैं, यही उनके पास रास्ता है। तो यहाँ पर आके वो क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे और वही फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा ये वाला प्रोसेस सही, फोटो सिस्टम 1 के अंदर आएंगे। अब फोटो सिस्टम 1 में आने के बाद, फोटो सिस्टम 1 में जब आ जाएंगे तो
वहां पर दोबारा से फेरोटॉक्सिन में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर NADP, फिर H+, यहाँ पर यही प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पर इतनी जगह पे आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर ATP साइंटिस्ट उसे एक्सेप्ट करता है और ATP बनाता है। इतना आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अब केमियोसिस क्या होती है? केमियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, जहां पर आपके हाइड्रोजन मूव करते हैं सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वहां से। ये चीज आपने याद रखनी है। थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल, बच्चों जो आपका ग्रेडियंट होता है उसमें से। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लें। मैं आपको वैसे ही बता दी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देती हूँ। केमियोसिस याद रखिएगा, केमियोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये चीज आपने याद रखनी है। थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट होगी कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, उसे हम कहते हैं केमियोसिस। क्या बोलते हैं? केमियोसिस का प्रोसेस कहते हैं उसे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लाइट रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से